आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल गौस। आइए बात करते हैं एक अनोखे संग्रहालय की। जी, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों को सहेज कर रखने वाले ऐसे विरल लोग ही होते हैं जो इस तरह के कामों में दिलचस्पी रखते हैं। पुरानी यादों को सहेजने के लिए वैसे तो बहुत से जरिए हैं, जहां पर इनका संग्रहण अलग अलग तरीके से होता है, जिसका मकसद सिर्फ अपने आने वाले कल को बताना होता है कि जब पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके बाद कैसे मनुष्य ने किस तरह से अपने उस जीवन के सफर को तय कर आज इस दौर के विज्ञान के दौर में पहुंचा है। पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को संजोने के लिए वैसे तो हमारे यहाँ तो बहुत से संग्रहालय बनाए हुए हैं, जहां ना जाने कितने काल के अवशेष और यादों को संजो कर रखा गया है। लेकिन इन्हीं यादों के बीच में इंडिया टाउन न्यूज की टीम अपने दर्शकों को बस्तर के एक ऐसे अनोखे संग्रहालय से रूबरू करवाएगी जो आदिकाल से जंगलों में वास कर अपने अनूठे सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन के लिए पूरे देश दुनिया में जाने जाने वाले आदिवासियों ने कैसे प्रकृति के उपवासक बनकर प्रकृति से अपना विकास के आयाम गढ़े हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट जो भेजी है हमारे संवाददाता प्रकाश ठाकुर ने। गोंडवाना लैंड के बाशिंदे यानी आदिवासियों का प्रकृति से बहुत ही नजदीकी संबंध है, जहां पेड़ पौधे उनके देवी देवता हुए, जीव जंतु टोटम यानी उनके गोत्र की पहचान बने। आदिवासियों का पूरा जीवन काल प्रकृति पर निर्भर है, जहां आज भी जंगल आदिवासियों की उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। इन जंगलों में रहकर आदिवासियों ने आदिकाल से विज्ञान युग तक सफर तय किया। उन यादों को ताजा रखने के लिए आज कैसे एक करीब 80 साल के रिटायर्ड आदिवासी शिक्षक ने अपनी आने वाली पीढ़ी को संजो कर रखते हुए एक संग्रहालय का निर्माण किया है, जिस पर विदेशी शोधकर्ता बस्तर आकर रिसर्च भी कर चुके हैं और आदिवासी समाज के धर्मगुरु को उनके इस अनोखे कार्य के लिए सैकड़ों सम्मान भी हासिल हो चुके हैं। जैव विविधता और विज्ञान के साथ आदिवासी समाज का प्रकृति से लगाव पर आदिवासी संग्रहालय में स्थापित कर काम कर रहे आदिवासी समाज के वृद्ध रिटायर्ड शिक्षक बताते हैं कि वे अपनी नौकरी पेशा काल से इन विषयों पर काम करते चले आ रहे थे, लेकिन 2008 में रिटायर्ड होने के बाद पूरी तन्मयता के साथ इस कार्य में जुट गए। हम आपको एक ऐसे संग्रहालय के बारे में बताने जा रहे हैं जो बस्तर पर है, लेकिन ये अब तक गुमनाम रहा है। इस संग्रहालय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो आदिवासी होते हैं बस्तर अंचल के, जिनका प्रकृति से बहुत नजदीकी रिश्ता होता है, आदिवासियों को अक्सर प्रकृति के पुजारी बताए जाते हैं। तो कैसे आदिवासी प्रकृति से जुड़े रहते हैं, कैसे मानव उत्पत्ति के बाद आदिवासियों का विकास हुआ, अपने समाज का विकास हुआ, इसकी हम एक छोटी सी मिसाल दिखाएंगे। इस वक्त जो इंडिया टाउन की जो टीम है वो भानु प्रतापपुर इलाके के दमकसा गांव पर है और दमकसा गांव में जी एक बुजुर्ग जो केंद्र कहा जाता है, ज्ञानगुड़ी केंद्र है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो लकड़ियां हैं, इस लकड़ियों से जो चिन्ह है, देखेंगे सांप के आकार का चिन्ह है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से सांप है। तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि नागवंश का इतिहास रहा है, जिसका आदिवासियों का इनका रिश्ता रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि ये ग्लोब है, तो उन दौर में जो ग्लोब होता है वो किस तरह से होता था, ये उसकी एक नज़ीर है। देखिए ये पत्थर है और इस पत्थर पर ये ग्लोब रखा हुआ, जिसका ये आकृति आज आधुनिक तरीके से दिखाया गया। अपने समाज से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी चीज को संग्रहित करना शुरू किया, जिसमें उनका ये प्रयास रहा कि आदिकाल में भी आदिवासी समाज अंधविश्वास की जगह विज्ञान पर यकीन रखता था, जिसमें पाषाण काल में पत्थर के ग्लोब, औजार, नाग काल, लकड़ी निर्मित नाग कास्य, लौह
कास्ट युग के चीजों के साथ आयुर्वेद में भी जंगली जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज तक घूम लिए। लेकिन बदलते परिवेश में आदिवासी समाज अधिकांश वर्ग का जुड़ाव नहीं रहने से लोग अनजान हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर अपने जीवन की पूरी गाड़ी कमाई के साथ पूर्वजों की जमीन अचल संपत्ति का कुछ हिस्सा दान कर इस संग्रहालय की स्थापना की है। इस पर फिनलैंड, अमेरिका सहित अन्य राज्यों के शोधकर्ता शोध कर चुके हैं। तो निरंतर 2008 से इसकी जानकारी विदेश को भी हुआ, तो फिर फिनलैंड से भी यहाँ पर आ चुके हैं। योजना की शोध के लिए एक अमेरिका से भी एक महिला आई हुई थी। इस तरह जो है ये यूनिवर्सिटी दिल्ली हो चाहे इधर दक्षिण में से आते हैं शोध करने वाले। उनके इन कार्यों के गोडी भाषा में स्कूल का संचालन करते हैं। अन्य कई कार्यों में आज भी शामिल है। उन्होंने इस कार्य के सहारे आदिवासियों के पेन पुरखों, सिरहा, गुनिया, वैद राज्यों को अपने साथ जोड़ा, जिनके लिए उनका सैकड़ों मंचों में सम्मान भी हो चुका है। साथ ही कुछ लेखों को प्रकाशित करने के लिए राज्यपाल की ओर से सहयोग भी मिल चुका है। वैसे अभी मुझे शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अवार्ड मिले हैं और प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के प्रति भी मुझे पर्यावरणविद की जो उपाधि से सम्मान मिला है। और विशेषकर मेरी जो शोध के साथ जो लेख हैं उसे प्रकाशित करने के लिए भी राज्यपाल कार्यालय से भी मुझे आगाह किया गया कि आप इसका प्रकाशन करिए, उसका अनुदान राशि हम देंगे। इस तरह के सहयोग का जो शासन प्रशासन पक्ष से हमारे आदिम जीवन और वर्तमान जीवन पद्धति को सहेजने के लिए मैंने ये प्रयास कर रहा हूँ। आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए समाज के लोगों ने शेर सिंह आंचला को धर्मगुरु की उपाधि से नवाजते हैं। उनके इन कार्यों के लिए पूरा समाज उनकी सराहना करता है। वे मानते हैं कि आदिकाल जिस तरह से आदिवासी समाज ने प्रकृति और विज्ञान को अपना कर अपना विकास किया, वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। भले ही आज के युवा अपने समाज के इतिहास से दूर है, लेकिन जिस आदिवासी समाज के विकास में चीजें उस दौर में सहायक रही, उन चीजों को संजोने का आदिवासी समाज के धर्मगुरु ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। वो समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग है। इसके लिए आदिवासी समाज हमेशा कृतज्ञ रहेगा। अधिकतर हमारे आदिवासी संस्कृति, आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी संस्कृति को मानने वाले लोग कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन हो गए हैं और बहुत जो लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनके बच्चे आज बड़े बड़े शिक्षा अध्ययन करते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, उनको इस मतलब धरातल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देने के लिए इनका एक दादा शेर सिंह आंचला जी का एक अनूठा प्रयास। आदिवासी परंपरा और संस्कृति अपने आप में रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे व्यक्तित्व के एक व्यक्ति ने अपने जीवन में सारी पूंजी समाज उत्थान के लिए समर्पित कर दी है। उनके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही स्वागत योग्य है, जिसमें उन्होंने पूरी प्रकृति निर्माण की व्यवस्था को अपने मिनी संग्रहालय के माध्यम से समझाया है, जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं हो सकती। शासकीय सर्विस में एक शिक्षक के रूप में उन्होंने पूरे जीवन को काटा है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जितने भी राशि उनको मिली है शिक्षा के केंद्र के लिए पूरी राशि लगा चुके हैं और अपने पूर्वजों की जो 11 एकड़ ज़मीन है वो भी इसको दान में देकर यहाँ लोगों को, आदिवासी सिरहा हो, बैगा हो, इनको सबको एकत्रित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे जीवन की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक युग तक की यात्रा आदिवासी समाज ने प्रकृति और विज्ञान से की है, उन्होंने सांकेतिक तरीके से पारंपरिक निर्मित चीजों को अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक अनोखी सौगात दी है, जिस पर इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने ऐसे शख्स का श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मान भी किया है। उनको ये लगा कि ये जो संस्कृति है, ये जो धरोहर है, आदिवासी सभ्यता की जो पहचान है, उस पहचान को बचा कर रखा जाए। तो इसके चलते उन्होंने एक प्रयास किया है और इस प्रयास को हम आज अपने
चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि लोग जान सके आने वाले वक्त में कि आदिवासी जो समाज है, जो प्रकृति का पूजक है, वो उत्पत्ति के बाद कैसे कैसे विकास के आयाम करते हुए वो पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को संजो कर रखा है, ये चीज़ें अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं और जिनको संजो कर रखा गया है और रखने का मकसद ये है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो ये जान सके कि आदिवासी जो समुदाय है उसका प्रकृति से क्या नाता रहा है, आदिवासी समुदाय कैसे अपने इस विकास के आयाम तक यहाँ तक पहुँचा है और जो पुरानी जो चीज़ें हैं जो अब विलुप्ति के कगार है उनको एक संजोने की कोशिश किया गया है। सहयोगी विजेंद्र पांडे के साथ प्रकाश ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज, कोलकाता, प्रांत के।